स्पिरिचुअल गाइड बाय गुरुमा चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप ध्यान में बैठना चाहते हैं तो आपको ज़रूर अपने जीवन में संग दोष की बहुत संभाल चाहिए, क्योंकि संग दोष में आने से ही व्यक्ति के जीवन में उल्टे कर्म होते रहते हैं और हम सब उल्टे कर्मों के कारण भगवान को अपने जीवन से पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर कभी आपके बुरे संगत मिल भी जाए तो इसके लिए भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। इसके लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना है, क्योंकि आपकी कथनी, करनी और रहनी सब आपके जीवन में समान होना चाहिए। आप जो करते हैं वही बोलना है, वही अपने भीतर में रखना है। जो भी आप करेंगे, आप जीवन में रहेंगे, सब कुछ आपके जीवन में कथनी, करनी और रहनी सब अपने जीवन के समान होने चाहिए, क्योंकि औरों के समझने वाला पंडित आप नहीं बन सकते। औरों के समझाने वाला पंडित इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खुद को समझाने वाला, खुद को प्यार करने वाला, खुद को अपने आप को बहुत प्यार से रखने वाला आपको बनना है। आजकल क्यों लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रहे हैं? आपने कभी सोचा है इस बारे में? ये मन की बीमारी है, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने अपने आंतरिक जगत साफ नहीं रखा है। उसके सफाई के लिए समय ही हमारे पास नहीं है। इसलिए जब भी समय मिले आपको साइलेंस या एकांत में बैठने का अभ्यास ज़रूर करना है, क्योंकि इस एकांत में बैठने का प्रैक्टिस आपको अपने अकेलापन को दूर करने के साथ साथ मन की बीमारियों को भी ठीक करने लगेगा। आंतरिक जगत बहुत खुशनुमा बन जाएगा। इसलिए आप चाहे दिन में या रात में कुछ समय निकालकर ज़रूर ध्यान में बैठे। पहले आप जब ध्यान में बैठेंगे तो हो सकता है शुरू में आपको अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि आपको ध्यान की आदत नहीं है ना। आपको ये लगे कि वहाँ चले जाए, इससे बात करें, लेकिन नहीं। आपको अपने साथ समय बिताना ही है, अपने साथ रिश्ता जोड़ना ही है और अपने संकल्पों को ट्रांसफॉर्म करना है। मानो पास्ट की कोई संकल्प आपके मन में चल रहा है, तो अंतर्मुखी होकर अपने को प्यार से समझाना है कि हम तो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट को सही तरह से यूज़ करके हमारी फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकते हैं।
पास्ट की बातों को पकड़ कर रखने से मेरा नुकसान ही हो रहा है ना। पास्ट की बातों को इसलिए पकड़ कर नहीं रखना है, छोड़ना है। ये आपको ज़रूर समझना है। हमारे मन तो भटकता ही है ना, कहाँ भागता रहते हैं। ध्यान में बैठे बैठे ही मन चंचल हो जाता है। सारे हमारे इच्छाएं, हमारे संबंध और कुछ नहीं तो हमारे जीवन की व्यर्थ बातों में ही हमारा मन भागता रहता है। फालतू के विचारों में मन जाता रहता है। इसलिए सबसे पहले मन का लक्ष्य को आपको स्पष्ट करना है। आपको जीवन में क्या चाहिए ये आपको समझना है। जो आपको लक्ष्य हो वो अपने लक्ष्य को ज़रूर ठीक करे। उस हिसाब से आपकी लक्षण भी आपके अंदर स्पष्ट दिखाई दे। आपके लक्ष्य के हिसाब से लक्षण भी चाहिए। उसके बाद आपकी जीवन में लक्ष्मण रेखा भी खींचनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा अर्थात मन को बोलना कि इस सोच से बाहर तुम्हें नहीं जाना है। उस लक्षण रेखा यानी परहेज से मन को बांधना ही है। कोई गलती हो जाए तो भगवान से सॉरी बोलना है। सॉरी तो ज़रूर बोलना चाहिए आपको। माया रावण आपके जीवन में तूफान ज़रूर लाएगी, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। घड़ी घड़ी माया हमारे जीवन को गिराने का कोशिश तो करेगी, लेकिन हम खुद को माया से परास्त न होने दे और कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। कभी भी किसी बातों में मेरा ज़्यादा नहीं करना है। सब तेरा तेरा माना, सब भगवान को अर्पण करते जाना है। हमारे पास जो कुछ है सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। अब अपनी बुद्धि को सफाई रखने के लिए ध्यान में बैठे। आँख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दे, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आपके चेहरे में मुस्कुराहट की रेखाएं हो। अपनी सांसों को देखते रहे और ओम ध्वनि करें।